वंदन मंच पर विराजित व्यासपीठ पर जो सुभोजित है साध्वी प्रेमबाई साहब, वीरमनाथ जी महाराज और उनके साथ में माँ सरस्वती के लाडले जो हमें धुनों के माध्यम से आनंद का अनुग्रह करा रहे हैं, ऐसे सरस्वती के लाडले सामने विराजे भगत भाविक मातृशक्ति सबने यथा योग्य ओम नमो आदेश। देखो, भागवत मोक्षदायिनी है। भागवत सुनने से कई बड़े बड़े अपराधी का ही मोक्ष हो गया। हम तो बहुत पुण्य आत्मा हैं। बाबा रामदेव जी की जन्मभूमि, जहाँ विश्व में रामसा पीर को पूरी दुनिया जानती है, उनको नाम से पूजा जाता है। हमारा बड़ा अहोभाग्य था कि कारणवंश बाबा रामदेव जी का अवतार हमारे इसी क्षेत्र में हुआ। ये बहुत पुण्य भूमि है। इस भूमि पे यथासंभव भागवत महापुराण का वाचन, बाबा रामदेव जी की जीवन कथा, राम कथा इत्यादि का हमें सुनने का अवसर मिलता है। आज तो हमारा बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि हमारे इसी क्षेत्र में और इस अवसर में हमें सुनने का अवसर मिल रहा है। आप संख्या में कम जरूर है, पर मुझे लग रहा है जितने लोग हैं वो सारे श्रद्धावान हैं, आस्था से सुन रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा हो जाए पर सुनने वाले नहीं हो, भगदड़ चलती रहे तो किसी को फायदा नहीं होता। पर आप जितने बैठे हैं वो सारे मन से भागवत सुन रहे हैं। आपका तो बहुत बड़ा भाग्य है। और आप इस भागवत महाकथा में आकर कुछ न कुछ ग्रहण करके जाएं। कहते हैं संगत की आधी घड़ी माला वर्ष 50, साधु संगत सादगी कोट हरे अपराध। एक घड़ी की सत्संग से जीवन में जो कितने करोड़ों करोड़ों पाप है वो झड़ जाते हैं। ऐसी भागवत रूपी गंगा है जिसमें आप 7 दिन तक डुबकियां लगाएंगे। 2-3 दिन हो गए हैं, आगे 4 दिन और शेष हैं। हमें अवसर है और तन मन से भागवत सुने और यथा योग्य भागवत का सहयोग करें। कोई व्यक्ति मन से सहयोग करें कि भी भागवत जैसा अवसर है और इसमें बाकी नहीं आते उनको भी हमारे साथ लाना, भागवत का प्रचार करना। और जो सेठ साहूकार है जिनके पास भगवान ने माया दी है, वो ऐसे परमार्थ के कार्यों में अपने धन से भी सहयोग करें। और जो कथा सुन रहे हैं, सबसे बड़ा फल हमें जब मिलेगा हम भागवत में आके कोई अपना अवगुण छोड़ के जाए। नशा करने वाला कोई नशा छोड़ के जाए। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं निंदा करते हैं। अवगुण तो सब में है, सर्वगुण संपन्न तो सिर्फ भगवान है, बाकी हम सर्वगुण संपन्न है नहीं। तो सर्वगुण संपन्न नहीं है तो हमारे अंदर कोई तो अवगुण है। उसमें से कोई अवगुण हमें इस भागवत में छोड़ के जाना है, ताकि उसका फल हमें कई गुना ज्यादा मिलेगा। और माता बहनों से कहना चाहता हूं, घर में बूढ़े माइत हैं, उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। घर में माता पिता होते हैं, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता। तीर्थ तो हमें बाद में ही मिल जाएगा, और हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो बाद में हमें नहीं मिलेंगे। उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और महिलाओं को कहना चाहता हूं, माताओं बहनों को, कि छोटे बच्चे हैं उसे अच्छे संस्कार दें, अच्छे लोगों की संगत के साथ रखें, ताकि हमारी जो भावी पीढ़ी है वो संस्कारवान होगी तो हमारा जीवन भी सफल होगा। ऐसे औलाद के माई तो नहीं बचना है। दुनिया में लोग मेणो देवे चकेड़ो नाव लाज मारे, एड़े औलाद में सब बने क्यों है? शिक्षा देने के कारण बने। जगह आपने सुनड़ो वे तो बाल्मीकि ऋषि होया, बहुत बड़ा अपराधी हा,
पर संगतों री संगत हुई, अपराध छोड़ परो और महान संत बन गया, जका रामायण रा लेखक होया। महाराज इंसान कोई बुरो नहीं वे, मेरी संगत बुरी वे, और संगत हाकरी वे नहीं। एक भंवरे गूंगले की कथा सुनोड़ी आपने, कैन संगत सार अनेक फल मान सरोवर कुंज, हिर हिये सिर सेवरे नीर पखाड़ दगंग। भंवरे रे गूंगले आपस में दोस्ती हो गई, दोनों डोरो बांध के धर्मेली हो गया। अब महाराज गूंगले रे किस्मत देखो, भंवरे की संगत करने रे कानू एक दिन गूंगले गए भाई, भंवरे ने मार भी घरे हालनो पड़ी। भंवरो गूंगले रे गयो, गूंगले रा तो गोर बाड़िया में तो घर वे ऊंडो बिल खुदुड़ो, भंवरे ने मुंह बिठा दे के मैं थोड़ा कोई काम जाना हूं, मैं तो टांगड़ो असारो दियो गिन गोल की आड़ी आ गई। अब भंवरो मुंह बाफी जे घणी थोड़ी देर पाछो आयो, कहो भाई की कर, तकलीफ तो कोई नहीं रही, पर सजन पुरुष कदी आपरो दुख नहीं बताया करे। क्यों नहीं भाई, भाई रे करे दुख नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अब महाराज थोड़ा घना दिन होया, भंवरे नू तो दियो गूंगले ने भाई मारी एक दिन मेहमान सारी तो थाने करनी पड़ी। गूंगलो भाई रे गयो। अब महाराज फिर तो बाग बगीचा रे बीच में रेवे भंवर तो, और परमल की सुगंध आवे, वो सुगंधरी गेड़ करते करते सूर्यमुखी फूल जगह माथे जान बैठो, जोग संजोग सूर्य अस्त हुए और बीच में रह गयो। महाराज परवात्री बेड़ा माली आवे और माली फूल चुने जगह में वो सूर्यमुखी फूल माली चुन ले जाए, मेरी माला बनावे और भोलेनाथ रे गले में पहरावे। उन्हें सूर्य उदय होने वे, महादेव जी रे सिर गंगा तो जटा में गई ही। महाराज सूर्य उदय होयो, सूरजमुखी फूल खुल्यो, गूंगलो भी तू पड़ियो महादेव जी रे चरणा में रज लागी और गंगा रो स्नान हो गयो। तो संगत रा बड़ा फल है। आप आज भागवत महापुराण री संगत कर रहा तो अपना बड़ा भाग्यशाली है, और कबूतर री संगत करा तो एरे वास्ते को अपने परिवार ने, अपने युवा पीढ़ी ने संस्कार ऐसा देना और संगत रो बड़ो ध्यान रखना। निकमा लोग रहते फिरता वे जना पहला ही पाल देनो, घणो बिगड़े पछे रुकणो बड़ो दोरो काम है। तो पहला ही ने अच्छी संगत देनी, अच्छो संस्कार देनो। गृहस्थी रे परिवार में बड़ो कोई संपत्ति नहीं है, परिवार में बड़ो कोई धन नहीं है। तो मैं आप सबने कहना चाहूं, भावी पीढ़ी ने अच्छा संस्कार देना, नशे दूर रखना, और आपा ने भी कोई न कोई नशो छोड़ जाना है। आपा बूढ़ावान औलाद ने कहा भाई हमारी सेवा करो बेटा, अपने सेवा करते देखो ना या नहीं तो बे जानी माई तारी सेवा करनी है, कहने की जरूरत नहीं है, देखियो फर्क या करे। और आपा नशो करता वहां उपदेश देवा के भाई नशो नहीं करना चाहिए, खेम गुरुजी तू बैंगन के सेला में उपदेश देवे। तो मेरे वास्ते आपा ने नशो छोड़ना चाहिए और अच्छा संस्कार देना। एडी भागवत महाकथा रे मु आपा सबने सहयोग करना चाहिए, और धर्म रो यज्ञ अनवरत चलने वास्ते आपा लोगों रो सहयोग की बड़ी जरूरत है। और देखो इतो बड़ो गांव है जगह वो सजन पुरुष कम ही लोग आने वाला है, तो सब बाकी लोगों ने भी एक एडी कार्यक्रम में बुलाने की कोशिश करो, और सबने भागवत सुनाओ। एडो अवसर बड़े मिलेला कोने। बोले सनातन धर्म की, भागवत महापुराण की, राम सापीर की, जसनाथ जी महाराज की। बोले हर हर महादेव। हरि ओम। बहुत बहुत आभार गुरु महाराज मान श्री गदाधर श्री बोटना जी महाराज का। बहुत ही